ये मलिक एन साहब हैं, कोई इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो काले भाई, कैसे हैं? हेलो। हेलो। बस जनाब, क्या हाल है आपके? कैसे हैं आप? सॉरी, आज मैं थोड़ा लेट आया था। मैंने लास्ट वीक भी आपसे बात की थी। तो अगर कोई चीज़ टॉपिक ही मिस हो गया, अगर मैं दोबारा रिपीट करूं तो मुझे पहले ही बता दीजिएगा। चले। तो कल आपको पता है वो बुधा का जो मुजस्मा निकला था। हाँ, ये वो भी एक बड़ी अनफॉर्चुनेट इट्स चीज। यकीन माने, मुझे इतना सख्त गुस्सा आया मैं जब न्यूज़ और न्यूज़ पे उनके कमेंट्स देख रहा था। हम्म, तो मेरा सिर्फ मैं यकीन अपना पॉइंट देना चाहता था कि वहां पे देखें वो आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं कि यार उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी से निकला है। कुछ कह रहे हैं यार ये तो पत्थर का जब उसमें मुजस्मा से कुछ है। निकल आया तो वो उसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ। खत्म तो होगी देखें, बात। अगर मैं यही पॉइंट लाना चाहता हूँ कि अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी में से भी निकला हो या पत्थर का मुजस्मा भी हो, तो क्या एज अ मुस्लिम नहीं रिस्पेक्ट करनी चाहिए आपको दूसरे मजाहिब की? कि जब देखिए नहीं, एज अ मुस्लिम कोई नहीं नॉर्वे में करती। कुरान पाक जला, तो आपने हम्म। वहां पे कह दिया भाई क्यों जला? कुरान पाक भी एक किताब है, किताब के सफ़े होते हैं, किसी और तरह की किताब है। तो डोंट यू थिंक कि ये बहुत ही हिपोक्रेट और बिगेटेड किस्म के व्यूज हैं? जाहिर बात है, ये बिगटेड ही है और क्या है। मतलब अब देखें कि बुद्धा का वो मुजस्मा निकल आया था, बेसिकली दैट इज अ मतलब अगर वो कोई इंसान का बच्चा भी होता तो उसको पता है कि दैट इज $1 मिलियन, मतलब जो है ना वो ऑब्जेक्ट, जिससे पाकिस्तान को वो $1 मिलियन जो थे वो पाकिस्तान को ही मिलने थे। फर्ज करते आप कहीं उसे कहीं अमेरिका भेजते टूर के लिए, या आप उसे कोई श्रीलंका भेज देते, या आप भूटान भेज देते, कहीं और बुद्धिस्ट कंट्री में किसी में भेजते, तो आपको टूर के ही आपको मिलियंस मिल जाने थे। ठीक है, एक तो ये प्रॉफिटेबल बात के जरूर देखें। दूसरी बात ये है कि वो आपका भी कल्चरल हेरिटेज है। मसला ये है कि जिन्होंने वो बनाया था, हो सकता है वो आपका ही कोई पिछला बाप हो जिसने वो बनाया हो। दूसरी बात ये है कि मसला ये है कि जब कोई आर्कियोलॉजिकल फाइंड निकल आती है तो दैट लैंड डज नॉट रिमेन योर्स। अब वो जो आदमी है ना, उस आदमी से ये लैंड तो अब ली जाएगी, क्योंकि उधर से जिधर से एक स्टैचू निकला है वहां पे नीचे पता नहीं क्या क्या होगा। ठीक है, अब तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का ये ड्यूटी है कि उस जगह को जाए, कॉर्डन ऑफ करे, बाकायदा नीचे से अनअर्थ करे कि वहां पे क्या क्या पड़ा है। ठीक है, क्योंकि सर जाहिर वो बात है वहां पे कुछ होगा। सर वो पूरा एरिया ही है, यानी वो आप जैसे बात हाँ, करें कि लोगों को पता नहीं होता, वहां के जो स्पेशली उस इलाके के लोग हैं, वो सारी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं वहां पे, उन लोगों को पता है, ये वहां पे किधर निकला टूरिज्म था? है, ये किधर टूरिज्म निकला था? इंडस्ट्री है वहां की। कहाँ से निकला ये? आई आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द प्लेस, लेकिन वो पूरा एरिया ही टूरिज्म इंडस्ट्री है, मैं देख रहा था उसके बारे में। हाँ तो हाँ हाँ। वहां के लोगों का ऑक्यूपेशन ही इससे रिलेटेड है, तो उनको इसकी वैल्यू का अंदाजा है। हाँ बिल्कुल, मगर ये है ना, वो मौलवी आ गया, मौलवी ने खड़े होके उधर उससे तुड़वाया, वो भी उल्लू का पट्टा तोड़े गया यार। मतलब वैसे तो एक एक पीस इकट्ठा करके उन्होंने वापस जोड़ लेना है, ये तो बात नहीं है। मगर मसला ये है कि इनकी बिगेटरी तो नजर आती है ना। ठीक है, वो तो एक एक पीस जितने उसने तोड़े होंगे वो सारे आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ले गया होगा, उन्होंने सारे जी। जोड़ देने हैं वापस। वो तो है इनकी कोशिश। तो वो अगर बुत शिकनी का जो शौक है ना वो एक अंदर, वो तो वो तो पूरा नहीं होना, वो नहीं है कोई भी। मगर मसला ये है, हाँ पेशावर से निकला है ना, देखा मेरा ख्याल है। स्वात स्वात में मैंने खुद बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स देखे हैं, बुद्धा के मैंने देखी हुई है, मैं स्वात वैली देखी हुई है मैंने वहां पे। तो तो आई गेस मेरा क्वेश्चन या मेरा पॉइंट ये है कि देखें, हम देखते हैं कि जब एज अ मुस्लिम आता है तो वो हर जगह रिस्पेक्ट मांगते हैं हर चीज़ की अपने उसकी, लेकिन दूसरे हाँ मजहब की वो रिस्पेक्ट नहीं करते। और नॉर्मली मेरी अप्रोच नहीं होती कि मैं किसी की भी डिसरिस्पेक्ट करूं, लेकिन इस जगह जब मैं देखता हूँ कि कोई कुरान पाक जलाता है या कुछ इस तरह का, तो मुझे फिर उनके आर्ग्यूमेंट्स वैलिड नजर आते हैं कि आप रिस्पेक्ट नहीं कर रहे किसी और मजहब की, आप उसको मतलब वो ये है कि वैल्यू नहीं एक दे रहे। कुरान की कॉपी अगर कोई जला भी देगा तो यार तुम्हारे पास कुरान खत्म हो गया। ये ऐसे करते हैं हर कुरान जलने पे, जैसे कोई दुनिया का आखिरी कुरान जल गया और इसके बाद अल्लाह भी चाहे तो कुरान वापस इनको नहीं दे सकता। ये इस तरह से एक्ट करने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब वो स्टैचू तो जो भी था वो तो यार एक 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 प्राइसलेस चीज थी जो आपने तोड़ी। ठीक है, वो तो दोबारा जाहिर बात है कि कोई अब दोबारा तो नहीं उसको बना सकता। तो मसला ये है कि ये तो छोटी छोटी बातों पर इस तरह एक्ट करते हैं। तो ये मसला जो है ना, ये इस्लाम एक इनहेरेंटली इनसिक्योर रिलीजन है। इनको पता है कि हम झूठे हैं, इस वजह से ही ये मोहम्मद को पता था, इसीलिए उसने गुस्ताखियां और ये वो सारे स्ट्रिक्ट किस्म के लॉज रखे थे। उसको पता था कि वो झूठा है, और झूठे को झूठा कहो ना उसे बहुत बुरा लगता है। सच्चे आदमी को कोई झूठा कहे ना, उसको तकलीफ उतनी नहीं होती। झूठे को जब आप कहें ना तो वो तो उसके तो तन बदन में आग लग जाती है। और ऐसा ही लगता है कि मोहम्मद को साथ कुछ ऐसा ही होता था कि वो बिल्कुल आपे से बाहर हो जाता था जब लोग उसको कहते थे ना कि झूठा है।
बिल्कुल आउट हो जाता था। अगर आप मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें, और मुझे पेट्रियन पर सपोर्ट करें। पेट्रियन पर आपकी मदद मेरे लिए मेरे इस काम को जारी रखने में इंतहाई मददगार साबित होगी।